अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो सभी लोग। तो यार आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें जो डेटाबेस का लैब टास्क मिला है उसे हमने कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन डाउनलोड एंड जिप द फाइल इन टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिस एग्जाम। ओके, तो गो टू दी प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ हमें एक लिंक प्रोवाइड है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये आगे एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ से हमें एक ज़िप फाइल अनजिप फाइल डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि फ़ाइल जो है वो ओपन हो। तो ऐसा एक पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने वो ज़िप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जैसे इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, ये जो होवर हो रहा है, ठीक है, तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, तो अब इसे करते हैं मिनिमाइज़ और फाइल की तरफ चलते हैं। तो फाइल को मैं लेके आ रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, अनजिप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो है कि ओके, ओपन द फाइल प्रैक्टिस एक्सेस 2। तो यहाँ पे हमें देखना है प्रैक्टिस एक्सेस 2 के नाम पे ये रही एक फ़ाइल है। ठीक है, डेटाबेस की उसकी एम एस एक्सेस की। तो इसकी ओके, तो ये एक फ़ाइल थी जिसे हमने ओपन करना था, तो इसे ओपन हमने कर लिया है। तो इसमें कुछ डेटा दिया गया है हमें। अब आगे देखते हैं आगे इंस्ट्रक्शन क्या है। उसके बाद वो कह रहे हैं ओपन द फाइल प्रैक्टिस एक्सेस 2। ओके, तो हमने ओपन प्रैक्टिस एक्सेस वाली फ़ाइल को ओपन कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट अ टेबल। एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम पब्लिशर हमने रखना है। ठीक है, उसके अंदर ये फील्ड नेम उसके अंदर ये फील्ड नेम हो, पब्लिक आईडी, पब नेम, यूआरएल और डेटा टाइप उसकी ये वाली हो। तो ठीक है, हम इसी तरह एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये मैंने टेबल पे क्लिक किया। ठीक है, और तो इधर मैं जो नेम है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो देता हूँ। नाम हमने क्या देना है टेबल का, पब्लिशर। ओके, तो यहाँ पे पहले तो इस टेबल को सेव करते हैं। ठीक है, ओके, तो अच्छा, फील्ड नेम हमने देना है पब आईडी, पब नेम, यूआरएल। तो जल्दी से इसका नेम हम इधर लिखते हैं। सॉरी, इस टाइम ना हम इसके डेटा शीट व्यू में हैं। हमें सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा। डिज़ाइन व्यू पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे वो टेबल नेम वो मांगेगा। ठीक है, टेबल नेम हमने रखना है पब्लिशर। तो पब्लिशर के नाम से मैं इधर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिशर, और ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो मेरा जो डिज़ाइन व्यू वाला वो होगा फ्रंट एंड, वो शो हो जाएगा। इस पर मैं लिखूँगा पब आईडी। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप मैं रख दूँगा नंबर। एंड देन हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। पब नेम है, ठीक है, और यूआरएल है। ठीक है, तो इसकी भी डेटा टाइप हमने देख लेनी है। यहाँ से शॉर्ट टैग्स रखनी है दोनों की, और थर्ड वाले की हाइपर लिंक, उसमें आई थिंक लिंक आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो डेटा टाइप है वो चेंज करते हैं, वो रखते हैं शॉर्ट टैग्स। ठीक है, यहाँ पे पब नेम और ये भी शॉर्ट टैग्स, और यहाँ पे यूआरएल। ठीक है, और यहाँ पे हाइपर लिंक, सॉरी। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है पब नेम, पब आईडी और यूआरएल के नाम से। ठीक है, स्पेस में इसके अंदर से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये एक टेबल बन गया है। और अब मैं चलता हूँ इसके जो उसके बाद जो सेकंड में है, हमने ए वाला जो है वो ए वाले पे हैं इस टाइम हम। तो उसमें हमने क्या करना है, सेट द फील्ड पब आईडी एज अ प्राइमरी की। तो जो हमारी पब्लिक आईडी है इसको प्राइमरी की सेट कर देना है।
ठीक है, कि ये हमारी प्राइमरी की होगी। एंड पे हमने रिलेशन बनाना है तो उस लिहाज से ये काम आएगी। तो ये ऑलरेडी प्राइमरी की है, तो अगर किसी की ना हो तो आपने इधर राइट क्लिक करना है, यहाँ से प्राइमरी की कर लेना है। ठीक है, इसे मैं इनेबल कर दिया। उसके बाद सेकंड में ये बोल रहा है कि फ़ील्ड साइज़ ऑफ पब आईडी 5 रखना है। ठीक है, तो हमने इसका फ़ील्ड साइज़ भी सेट करना है। तो ये रहा फ़ील्ड साइज़, तो ये हमने 5 रखना है, ओनली 5। तो ये हमने 5 रख दिया। एंड देन उसके बाद पब नेम उस ठीक है, और अब हमने पब्लिक नेम जो है इसका भी जो साइज़ है वो 50 रख देना है। तो इस तरह से हमने इनका साइज़ जो होगा वो सेट कर देना है। तो यार वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है, वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ पॉइंट रह जाएगा आपका, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा। तो उसके बाद सेट द कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ पब आईडी टू पब्लिशर आईडी। ठीक है, अब हमने इस पर कैप्शन देनी है। फिर हम अगेन पब आईडी पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे कैप्शन वाले पे। ठीक है, इसकी कैप्शन देंगे। कैप्शन हमें वो इस इंस्ट्रक्शन वाली फ़ाइल में ये प्रोवाइड की गई है कि पब्लिशर आईडी के नाम से हमने कैप्शन देनी है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसे। तो इस तरह हमें बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट ज़्यादातर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और बस ये सेट हो गया। उसके बाद फिर पब नेम पे आ जाते हैं। तो इस पर भी सेट द कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ पब नेम फील्ड टू पब्लिशर नेम। तो इसको भी कॉपी करता हूँ मैं, ये भी मैंने कॉपी कर दी। ठीक है, और इस पे ये रहा कैप्शन, इस पर भी मैंने पब्लिशर नेम रख दिया। तो हमारा जो ए वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया टेबल का। अब हम पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी पे वो क्या कह रहा है कि हमने जो टेबल एक क्रिएट किया है उसमें डेटा एंटर करना है सारा। तो ये हमें डाटा दिया गया है, पब आईडी, पब नेम, यूआरएल, सारा ये हमने एंटर करना है। तो जल्दी से इसको एंटर करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके जा रहा हूँ डेटा शीट व्यू में। तो ये सेव का कह रहा है, तो ओके मैं कर देता हूँ कि सेव कर दो। ठीक है, थोड़ी सी इनकी लेंथ जो है वो बढ़ा लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। ओके, तो जल्दी से हमने फिर वही काम करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले एक नोट पैड वाली फ़ाइल में सेव कर लेता हूँ, ये सब डाटे को। ठीक है, ओके, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, ये इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये है हमारे वो पब्लिक आईडी नेम। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 बाय 1 कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ये है उसका नेम, इसको भी कॉपी करता हूँ और पब्लिशर नेम पे पेस्ट। एंड देन इसका यूआरएल कॉपी करूँगा। ठीक है, ये भी पेस्ट। तो इस तरह से मैं सारा डेटा एंटर कर दूँगा। तो मैं यहाँ से वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, तो फाइनली हमारा सारा डाटा जो था वो कॉपी हो गया। ठीक है, हमने सारा डाटा एंटर कर लिया। तो ये लास्ट वाली एक रो रहती है, इसको भी मैं एंटर करके और फिर अगले प्रोसीजर पे चलते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम जल्दी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, हमें डाटा एंटर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तो कोई टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ाना चाहता है तो वो प्रैक्टिस कर ले ये वाली। तो ठीक है, सारा डाटा इस तरह से हमने इसमें एंटर कर लेना है। तो उसके बाद हमारा जो 1 वाला है कि क्रिएट टेबल, ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टेप 2 पे चलते हैं। इसमें क्या वो कह रहा है कि इंपोर्ट एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम द एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल जिसका नाम है बुक स्टोर। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है मेक श्योर इंपोर्ट द सोर्स डाटा इनटू द न्यू टेबल इन द करंट डाटाबेस इज सिलेक्टेड। ओके, ठीक है, तो अभी चलते हैं। ठीक है, वो अपनी जो एक्सेल फाइल है उसे इंपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने न्यू डाटा सोर्स पर क्लिक करना है, फ्रॉम फाइल और एक्सेल पे क्लिक करना है। तो इधर से ब्राउज़ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो हमने फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमें ये प्रैक्टिस एक्सेस 2 वाली फ़ाइल मिली है, तो उस हमने फ़ोल्डर पे जाना है। यही मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। इसमें जो
वो वाली हमने फ़ाइल उठानी जिस पे बुक स्टोर लिखा हो, ठीक है, एक्सेल की फ़ाइल होगी। इसको हमने इंपोर्ट करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो हमने क्या करना है, इसमें ऑथर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद अगर ये आपके अनटिक हुआ तो इसको आपने टिक कर लेना है लाजमी, फर्स्ट रो कंटेन कॉलम हेडिंग, बिकॉज इधर हमें इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि सिलेक्ट द ऑथर वर्कशीट, ठीक है। जैसे मैंने ये मैं बैक थोड़ा जाता हूँ, यहाँ से मैंने कौन सी शीट को सिलेक्ट किया, ऑथर वाली को, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और आगे नेक्स्ट कर दिया है। अगर आपका ये सिलेक्ट हुआ बुक वाला तो आपने ऑथर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर उसने कहा कि मेक श्योर डैट फर्स्ट रो कंटेन कॉलम हेडिंग सिलेक्टेड, तो हम मेक श्योर करना है कि हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ फर्स्ट रो कंटेन कॉलम हेडिंग, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये कह रहा है कि फॉर द ऑथर आईडी सेट द डेटा टाइप ऑप्शन टू लॉन्ग इंटीजर, सेट द इंडेक्स ऑप्शन यस नो डुप्लीकेट। उसके बाद ये कह रहा है जो हमने ऑथर आईडी है इसकी डेटा टाइप जो रखनी है वो लॉन्ग इंटीजर ये सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे हमने रखना है यस नो डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है यस नो डुप्लीकेट, सेट द इंडेक्सेस ऑप्शन टू यस नो डुप्लीकेट। तो ये हम करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद चूज़ माई ऑन प्राइमरी की, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द चूज़ माई ऑन प्राइमरी की, मेक श्योर द ऑथर आईडी फील्ड इज सिलेक्टेड। तो शुरू में ये होगा लेट द एक्सेस एड प्राइमरी की, ठीक है। हमने क्या करना है, चूज़ माई ऑन प्राइमरी की, इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने मेक श्योर करना है कि ऑथर आईडी हो, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे और इधर हमने कुछ भी नहीं करना है, फिनिश कर देना है। ये हमने फिनिश किया और साथ में क्लोज़ कर दिया। तो ऐसे हमारी जो एक्सेल फाइल है वो हमने अपने डेटाबेस MS एक्सेस में वो इंपोर्ट कर दी है, ठीक है। तो ये भी काम हमने जो ये वाला टास्क था ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। सेव द टेबल विद द नेम ऑथर, तो ये ऑटोमेटिक सेव उसने कर दिया है। अब थर्ड वाला जो पोर्शन है वो कह रहा है रिलेशनशिप। अब हमने क्या करना है, तो हमने पिछले जो लैब थी उसमें देखा था कि हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही सेम प्रोसीजर है, हमने रिलेशनशिप बना लेना है। तो फर्स्ट जो है तीसरे स्टेप में जो ए पार्ट है वो कह रहा है कि क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर आईडी, ठीक है, इन ऑथर टेबल एंड ऑथर कोड फील्ड इन बुक स्टोर। मतलब कि हमने दो रिलेशन बनाने हैं, ऑथर आईडी का, ठीक है, जो ऑथर वाले टेबल में होगा उसको लिंक करना है ऑथर कोड के साथ जो बुक वाले टेबल में है। तो जल्दी से करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। तो अभी मैं जा रहा हूँ होम में, सॉरी क्रिएट डेटाबेस टूल में, सॉरी डेटाबेस टूल में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज हमने इन तीनों का रिलेशन बनाना है और इनको ऐड कर लिया। जैसे ही इनको ऐड किया और मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, उसके बाद मैं बुक को क्लोज़ करूँगा, यहाँ से सेव करने के बाद सेव करूँगा और क्लोज़ कर दूँगा, इसको भी सेव करूँगा और क्लोज़ कर दूँगा। ओके, रिलेशनशिप वाला जो हमारे पास फोल्डर होगा वो यहाँ पे रहेगा। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्यूरी या अकॉर्डिंग टू ये लाइन ये हमने रिलेशनशिप बनाना है। ए रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन कि ऑथर टेबल में से ऑथर आईडी को किसके साथ लिंक करना है, ऑथर कोड के साथ। ऑथर कोड किस में है, बुक टेबल में, ठीक है। तो ये बुक और ये ऑथर, इस ऑथर आईडी को हमने ऑथर कोड के साथ लिंक कर देना है। तो जी बिल्कुल जी, ऑथर आईडी के साथ हमने लिंक कर दिया और उसके बाद हमने इसको टिक करना नहीं बोलना, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को, ठीक है, और रिलेशन को क्रिएट कर दिया। तो हमारा एक रिलेशन बन गया, हमारा आई मीन कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए एंड पे वो कह रहा है पुट द चेक मार्क इन द नेक्स्ट सॉरी पुट द चेक मार्क इन द बॉक्स लेबल इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये हमने ए वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब बारी है बी की। बी में वो क्या कह रहा है कि क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक आईडी, ठीक है, जो पब्लिशर टेबल के अंदर है, और ठीक है इसको किसके साथ करना है, हमने इसको हमने करना है जो बुक वाला टेबल है उसकी पब्लिशर आईडी के साथ। इन दोनों का एक रिलेशन बनाना है, पब्लिशर टेबल और बुक टेबल में पब्लिशर आईडी का हमने एक रिलेशन बनाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पब्लिक आईडी है, ठीक है, इसका रिलेशन हमने इसके साथ बनाना है। तो पब्लिक आईडी का इन दोनों का, ठीक है, हम रिलेशन बनाने लगे हैं पब्लिशर और बुक इन दोनों टेबल में से। तो हमने अब क्या करना है, वही सेम चीज़ कि पुट द चेक मार्क इन बॉक्स लेबल फोर्स रेफरेंशियल वाला, ठीक है, इसको हमने टिक कर देना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया।
तो इस तरह से हमने ये दोनों रिलेशन बना लिए। तो जो हमारा लैब टास्क था वो यही था कि हमने रिलेशन बनाने हैं एंड पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक ज़िप फाइल डाउनलोड करनी है इस लिंक से, ये दिया गया लिंक, ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद उस फाइल को ओपन करना है। फ़ाइल का नाम क्या था, प्रैक्टिस एक्सेस 2, इस नाम से एक फ़ाइल होगी इस ज़िप फाइल के अंदर, उसको हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपके पास MS एक्सेस इंस्टॉल हो, कोई भी हो, 2018 19 कोई भी हो। उसके बाद हमने क्या करना है, उस फाइल के अंदर, ये प्रैक्टिस एक्सेस 2 की फ़ाइल के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका नाम पब्लिशर होगा, ठीक है। उसकी हमने फील्ड नेम ये दे देनी है, पब ID, पब नेम, पब URL, उसके बाद डाटा टाइप ये दे देनी है, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद उसके अंदर हमने सेट फील्ड पब्लिक एज अ प्राइमरी की करना है। ये जो होगी पब ID, इसको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेना है। उसमें फिर फील्ड साइज़ देना है, ठीक है, पब्लिक ID को, इसको हमने फील्ड साइज़ देना है, इसको कितना देना है, 5, ठीक है। ये मैंने आपको सारा नीचे बताया डिटेल से। और देन हमने क्या करना है, डेटा एंटर कर लेना है। डेटा एंटर करने के मैंने आपको सबसे आसान मेथड बताया कि आपने सारा डाटा कॉपी कर लेना है, एक नोट पैड पर पेस्ट कर लेना है, यहाँ से 1 बाय 1 कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या करना है डाटा को इंपोर्ट करना है, एक्सटर्नल डाटा को, कहाँ से, कौन सी जो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, जो हमें लिंक मिला था ना, उसमें से ये हमने एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, ज़िप फाइल, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये एक फ़ोल्डर आ गया। इसमें पड़ी है सारी फाइल, जिसमें हम प्रैक्टिस एक्सेस 2 वाली, ठीक है, और बुक स्टोर वाली फ़ाइल हमें ये दोनों मिल गई हैं, ठीक है। हमने इसको ओपन किया और इसको, ये बुक स्टोर वाली को इंपोर्ट कर लिया। तो ये सारा काम था, बहुत ईजी है। तो जहाँ से आपको ना समझ लगे तो कमेंट करके मुझे बताओ, या मुझे मेरा जीमेल होगा उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक रिपोर्ट वगैरह बनानी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह की। हमारा अभी का जो टास्क था वो रिलेशनशिप तक की था, ठीक है, ना रिपोर्ट का है और ना एंड पे क्यूरीज वगैरह का है, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो बस इतना, यही काम था, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।